छठी की जय हो। हर छठी व्रत कथा पूजन विधि सहित कथा प्रारंभ। राधा ऋषि ने श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे भगवान, हे देवकी नंदन, आपने तीनों लोगों के हित के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है। अतएव मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र अभिमन्यु के मर जाने पर सुभद्रा भी बड़ी दुखी हुई। शोक से पीड़ित होकर वो जी नहीं सकती। हे देव, इसी प्रकार स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी भी अपने पात्र पुत्र के नाश होने पर दिन रात प्रतिदिन दुखी हो रही है। हे युद्धकुल श्रेष्ठ अभिमन्यु, श्री भार्या के गर्भ की संतान भी अस्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि अति दुष्ट अश्वत्थामा ने इस गर्भ को भी बिल्कुल निस्तेज कर दिया है। इस प्रकार संसार में संतति के लोभ से उत्थान हुआ ऐसा घोर महादुख हो रहा है। पिता अपने जन्म को तथा सफल मानता है, जब उसके पुत्र चिरंजीवी आत्मा और आरोग्य हो और उसको संतान उत्तम हो। ही देवेश, उस दान या व्रत बतलाइए जिसे करने से संतान शोक के दुख से माता पिता पीड़ित न हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि उत्तरा एक अपूर्व व्रत को करे तो उसका मृत पुत्र भी जीवित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राधा युधिष्ठिर ने तब पूछा, हे भगवान, इस व्रत की क्या विधि है? जिसके कौन देवता है, किस काल में किया जाता है और किस स्त्री ने ये व्रत किया था जिससे ये प्रसिद्ध हुआ है? श्री कृष्ण भगवान ने तब कहा, सुभद्रा का एक राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उसको हस्ती नाम दुस्साध्र पुत्र उत्पन्न हुआ। इसके अपने नाम पर हस्तिनापुरी बसाई। ये बालक एक दिन धाय के साथ गंगा जी के तीर पर गया। जल जैसे खिलता हुआ वो बालक बाल भाव से जल में चला गया। वहाँ एक मगर उसको पकड़ कर गहरे पानी में ले गया। समाचार को सुनकर पुत्र दुख से दुखी रानी सुवर्णा ने क्रोध के मारे धाय से पुत्र से जलती अग्नि में फेंक दिया और फेंकने के बाद अपने पुत्र को याद करते हुए बड़ा विलाप करने लगी। राजा भी दुख से व्याकुल हो गया। धाय पुत्र शोक दुख से व्याकुल होकर जंगल में चली गई। कुश और पलाश पूर्ण जंगल में मध्याह्न के समग्र शिव जी की पूजा करने लगी। उसने वहाँ प्राणियों से वर्जित सुनसान मंदिर में महादेव की भगवान पार्वती तथा गणेश की पूजा की है। धाय प्रतिदिन इन देवताओं का ध्यान पूजन करती थी तथा धान्य और मलबे का भोजन करती थी। उसको इस प्रकार करते हुए, हे दुष्ट, भादों के महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को नगर को अद्भुत दर्शन हुआ। इस धाय का अति सुंदर पुत्र भीड़ से भी जीता निकल आया। इस घटना को देखकर राजा रानी अतः अन्य बड़े आश्चर्यचकित हुए। धाय के पुत्र को जीवित देखकर चिंता से व्याकुल होकर लोगों ने तब ब्रह्मज्ञानी पंडितों से उसका कारण पूछा। इसी समय शिव जी ने अंश रूपी दुर्वासा नाम के महर्षि उनकी आज्ञा से राजा को हितोपदेश देने के लिए वहां पर आए। शिव स्वरूप दुर्वासा ऋषि का कल्याण का मनोरथ जान राजा ने आए हुए ऋषि का आर्द्र इत्यादि से पूजन किया और उनको बारंबार नमस्कार करते अपने सेविका अर्थात धाय के पुत्र का भीड़ में जीवित निकलने से विषय में पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, जो धाय आपके भय से जंगल में चली गई है, वहाँ पर उसने महादेव जी, पार्वती, कार्तिकेय भगवान तथा गणेश जी की पूजा की है। इसी का ऐसा फल है। हे राजा, आप दोनों को भी वहीं पर आज चले जाना चाहिए। वहाँ जाकर हे महिपाल, आप इस व्रत के महाफल को ग्रहण कीजिए। हे महाराज, इन दोनों राजा रानी ने इस प्रकार भली भांति संतुष्ट होकर पहले ऋषि को जंगल भेजा। उनके सब वार्ता सुनकर राजा और रानी भी उस घने जंगल में
घने जंगल में स्वयं गए दुर्वासा इत्यादि ब्राह्मणों पर धाय को पूजा करते हुए कहा। वो परम श्रद्धापूर्वक चारों वेद मूर्ति मोद की पूजा कर रही थी। राधा ने धाय को आश्वासन 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 करके उसके पुत्र से कुछ कहने लगी, हे राजन, मैं आपके भय से यहाँ आई हूँ। आई भोजन रात में स्वप्न में आनंद आता। शिवजी और पार्वती शिवजी पार्वती को दोनों पुत्र सहित बैल पर चढ़े हुए कुश और पलाश के वृक्षों के नीचे देखा। उन्होंने कहा, तेरा पुत्र जीवित है। तुम तो हम दोनों का व्रत किया है, अतएव तेरा पुत्र अवश्य जीवेगा और रानी भी विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करे। इससे उसका पुत्र भी जीवेगा और वो अनेक पुत्रवती होगी। इस व्रत की विधि दुर्वासा ऋषि बतलाएंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, भाद्र मद महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी आने पर उस दिन नियम पूर्वक प्रातःकाल स्नान करके मनुष्य व्रत को करे। क्रोध और लोभ त्याग कर इस व्रत के नियम का पालन करते हुए